अपनी बकवास बंद रखो। जो लोग ये कहते हो कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा होना तो दूर, हमें साल का भी नहीं पता कि वो किस साल में पैदा हुआ। जब इस इवेंट के ऊपर या इस दिन के ऊपर हम मैरी क्रिसमस कहते हैं, तो हम उनके इस अकीदे को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो तसव्वुर रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो कि खुदा का बेटा है और खुदा है, आज वो पैदा हुआ है, तब जाके वो कुफरिया कलमात बन जाते हैं और ये जायज़ नहीं है। When I was Christian, तो तब भी हमें ये बहस सुनने को मिलती थी कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, अकॉर्डिंग टू आर्मीनिया कलीसी 6 दिसंबर को पैदा हुए हैं, और एक और कलीसिया है वो इसको 19 जनवरी को मनाती है। एक तीन इख्तलाफ ये, चूँकि दुनिया में सबसे बड़ा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कैथलिक का है, और कैथलिक इसको 25 दिसंबर को मनाता है, इसलिए ये मारूफ है। शहजाद तहसीन गुल साहब हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हमें पता ही नहीं है और ये पैगनिज़म है, यानी ये वो एक पैगनिज़म है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये शुरू में सैचरनलिया एक डे था जो जश्न ज़ोहल के नाम से मनाया जाता था, और ये एक बुध था, और चूँकि रोम में जब क्रिश्चियन गए दावत व तबलीग के लिए, तो उन्होंने रोमन्स को क्रिश्चियनाइज करने के चक्कर में क्रिश्चियनिटी को रोमनाइज कर दिया, और उनके कई ऐसे त्यौहार अडॉप्ट कर लिए। ये इनकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। इनके इससे पहले पोप फ्रांसिस से पहले एक पोप बेनेडिक्ट थे। पोप बेनेडिक्ट ने एक किताब लिखी है द जीसस ऑफ द नाज़रत, और उसमें वो लिखते हैं अपनी बकवास बंद रखो। जो लोग ये कहते हो कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा होना तो दूर, हमें साल का भी नहीं पता कि वो किस साल में पैदा हुए हैं, और ये हमने सिर्फ आइडिया और तहमीने लगाए हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो इस साल को जो है वो पैदा हुए। और ये उस वक़्त भी सूरत हाल यही थी, लेकिन चूँकि उस वक़्त इतना जो है वो शाऊर और फ़हम नहीं था, तो हम सेलिब्रेट करते थे, और तसव्वुर यही होता था कि आज हमारा खुदा पैदा हुआ था, आज खुदा। और एक सवाल अमूमी जो है वो मुझसे पूछा जाता है, वो ये कि मैरी क्रिसमस कहने में क्या हर्ज है। आपने एक बहुत सक्सेस इवेंट किया, मैं आपसे ये कहूँगा कि पूरे इवेंट की ओवरऑल आपको बहुत जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो। तो अंडरस्टूड है कि मैं आपको उस इवेंट की मुबारकबाद दे रहा हूँ। जब इस इवेंट के ऊपर या इस दिन के ऊपर हम मैरी क्रिसमस कहते हैं, तो हम उनके इस अकीदे को सपोर्ट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप जो तसव्वुर रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो कि खुदा का बेटा है और खुदा है, आज वो पैदा हुआ है, तब जाके वो कुफरिया कलमात बन जाते हैं, और ये जायज़ नहीं है। आइमा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को किसी कुफरिया त्यौहार के ऊपर मुबारकबाद दें, तो बिल्कुल आप किसी को ऐसे ही मुबारकबाद दे रहे हैं कि जिस तरह वो किसी के साथ बदकारी करके या वो सूअर को ज़िबा करे और उसके आप ऊपर जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सूअर को ज़िबा करना या बदकारी करना तो छोटा गुनाह है, शिर्क तो उससे ऊपर का गुनाह है। चूँकि आज ये एक ट्रेंड बन चुका है, ब्रांड बन चुका हुआ है, इसके साथ कारोबार और जो है वो पैसा और इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ वो अटैच हो गई हैं, तो आज मुसलमान इसमें पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा। वो उमर फारूक ज़िला ने फरमाया कि देखो, शाम के लोगों को सख्ती से मना करते हुए कि देखो तुम अपने त्योहारों को खुले आम नहीं मनाओगे, और मुसलमानों को नसीहत की कि इनके त्योहारों में, इन दिनों में, यानी इस तरह के त्योहारों में बिल्कुल शिरकत ना करना, क्योंकि इस रोज़ इनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो रहा होता है। अगर आप सूरह कहफ की वो आयत पढ़ें कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये ऐसी बात मुंह से निकाल रहे हैं कि क्या ही करीब है कि आसमान फट पड़े और इनके ऊपर गिर पड़े, और हम उसमें क्या कह रहे हैं, मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट, और हम कह रहे हैं कि जी इसमें होता ही क्या है।